हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। क्योंकि जब जस्ट इमेजिन बच्चा ये चीज़ वापसी में अगर बोले, जब बच्चा कमाने लग जाता है, वो बहुत कुछ करता है, बच्चा मैंने आपके लिए ये किया, हमें बच्चा गलत लगेगा ना। सिमिलरली बच्चे को भी उस वक्त आप गलत लगते हैं कि आप अपने प्यार के लिए फिर किया, या आप मुझे बता रहे हो कि ये किया वो किया ताकि झगड़े भी होते हैं। लेटेस्ट लड़ाई किस बात पे? लेटेस्ट अभी हुई थी। मैं अपनी बहन के साथ ऑफिस जा रही थी और उससे पहले शायद किसी बात को थोड़ा लेट कर रही थी, तो मैंने थोड़ा कह दिया कि अरे लेट हो रहा है, और उसने थोड़ा सा शायद मुझे जोर से, और मैं कि मैं बड़ी बहन हूँ, यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस, तो उसको लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ। पर उसे मुझे मनाना आता है, तो चाहे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा कि उसको पता है मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मेरी थाली में जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन कोई नई डिश आएगी। और वो क्योंकि वो खुद से सॉरी बोलना उसको थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं उस वक्त उस मोड में हूँ कि नहीं कि मैं वो सॉरी भी समझूं, तो वो मुझे इस तरीके से मनाती है। या मैंने कुछ दिन पहले स्टोरीज डाली थी कि हम अभी एक्चुअली कुछ दिन सब घर ही थे होली की छुट्टी पे, तो हम जब भी बाहर जाते थे तो वो कहीं से कोई फ्लावर शॉप देख के वो मुझे फ्लावर्स देती थी। मैंने 2-3 स्टोरीज डाली थी। मुझे सॉफ्ट टॉयज पसंद है, तो 3-4 सॉफ्ट टॉयज अलग अलग जानवर मेरे कमरे में अभी नए आए हैं कि मैं जब कमरे में घुसूं तो ये तरीके होते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, और इन टोटल लाइक मेरी मासी का खानदान हो, बुआ साइड हो, पापा, सब कुछ, सो एवरीवेयर आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। शायद ये भी है कि मैं उतना प्यार उन्हें वापस देती भी हूँ तो उनको अच्छा लगता है। पर हाँ, तो एकदम नॉर्मल रिलेशन है जहाँ आप नखरे भी कर रहे हो, आप लड़ाई भी कर रहे हो, आप डिस्कशंस भी कर रहे हो, जहाँ सीरियस डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो बड़ा ही कैजुअल सा और चिल सा रिलेशनशिप है मेरा मेरे पेरेंट्स और फैमिली के साथ, जो मुझे कई बार लगता है कि आज कम है, कि आप पेरेंट्स के साथ एक टाइम के बाद इतने क्लोज नहीं होते हो जितना आज मैं हूं, कि मुझे उनके सामने कोई भी का मतलब है कोई भी बात मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, चाहे मजाक है, चाहे सीरियस है, चाहे कुछ भी है। मेरी लाइफ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको उनके सामने बोलेंगे कि ये मम्मी पापा के सामने थोड़ी बोलते हैं। मैं सब बोल सकती हूँ और वो कभी जज नहीं करते मुझे। आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है कि मैंने भी रियलाइज़ करा, क्योंकि हमारे घर में भी एक रूटीन है कि हम लोग डिनर साथ में करते हैं सारे। अब खैर जब पॉडकास्ट शुरू हुए तो टाइम थोड़ा कम दे पाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो उसमें मैंने रियलाइज़ करा जब भी कॉल होती थी घर पे तो मैं ऐसे, पहले की बात अलग है, अब होता है कि हाँ जी मम्मी क्या हुआ, हाँ जी बताओ ठीक है। फिर मैंने जब रियलाइज़ करा ना, अब मम्मी का से फ़ोन आता है, हाँ जी मम्मा क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मम्मी कहती है, फिर इतने ही प्यार से वापस आते ही खाना खा लिया, हाँ जी खा लिया, बहुत बढ़िया हुआ ना। इतने में इतने खुश हो जाते हैं घर वाले कि अलग ही वो रहता है। लेकिन आजकल रियलिटी में जो रिलेशंस हम देखते हैं घरों के अंदर, बच्चे जो हैं बड़े होने के बाद जब टाइम आया है कि माता पिता को संभालना है अब आपको, वो घर से बेघर कर देते हैं। ये बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या सोच मेंटालिटी आती होगी इन लोगों के अंदर कि अपने मॉम डैड को ही बेघर कर देते हैं और गलत तरीके से बोलते हैं। यार मुझे तो लगता है, जहां तक मेरी परवरिश है, कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऊपर ऊंची आवाज में बात करने से। तुम इतना कर कैसे लेते हो, स्टेप कैसे ले लेते हो? इसमें आई आल्सो ऐड, जैसे जय जी, अब मुझे किसी ने बोला भी था आपको पूछने के लिए, मैंने बहुत लोगों से बात की आपसे। किसी ने मुझे बोला कि राघव, हम ना मैं मम्मी को ऑब्वियसली प्यार बहुत करती हूँ, बट ना कुछ भी अपशब्द निकल जाते हैं लड़ाई के वक्त, जो गुस्सा टेम्परेमेंट होता है ना, तो उसका पाप तो नहीं चढ़ता हम पे, क्योंकि मैं दिल से नहीं बोल रही पर लड़ाई तो हो रही है। तो ये जो फैमिली है, रिलेशन है, बच्चों का नोक-झोंक जो चलती रहती है, तो इस पे व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक होता है नॉर्मल झगड़े जहाँ कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, पर मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी है माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। और अगर आप स्वार्थ के साथ प्यार कर रहे हो कि हमने इतना किया तो अब ये एज के बाद ये भी इतना करेगा, ये आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए कि मुझे करना है। और इसीलिए नहीं कि बस जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे उनको खुश देखकर एक्चुअल सक्सेस फील होता है। मुझे मेरा सक्सेस मेरी चीज़ों से फील नहीं होता।
जब मैं महंगे कपड़े पहन रही हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे उनको शायद साल में एक महंगा शर्ट गिफ्ट करके खुशी मिलती है, और जब वो पहनते, क्योंकि वो खुद ही नहीं लेना चाहते। और मुझे तब भी लगता है कि ये प्रूव कर रहा है कि वो आपके सक्सेस से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको है तू खुश रहे, क्योंकि मेरे पैसे भी तेरे हैं और तेरे पैसे भी तेरे ही है, सब कुछ तो आपका ही है। लेकिन एक वो बॉन्ड शायद दोनों को क्रिएट करना पड़ता है। पहले के टाइम में पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक गैप था, चलो वो रिस्पेक्ट का गैप था, पर आज एक फ्रेंडशिप बनती जा रही है। पर कई घरों में ये नहीं हुआ है, तो ना रिस्पेक्ट रह गई है, ना फ्रेंडशिप रह गई है, वो बीच के रह गए। तो बड़ा ही अजीब सा रिश्ता उनके बीच हो गया कि दोनों साथ रह के भी साथ नहीं रह पा रहे एक दूसरे के साथ, कि माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा बड़ा बदतमीज हो गया है, बच्चों को लग रहा है कि ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे, यहाँ के मुझे घुटन फील होती है, इनका फर्ज है मुझे पालना। हाँ, और फ्रेंडशिप के चक्कर में भी वो बेटा अपने फादर को नाम से बुला रहा है। मतलब चलो ठीक है, आप फ्रेंड्स मान रहे हो एक दूसरे को, लेकिन आप नाम से तो नहीं बुला सकते। बट ये हो रहा है ना, हो रहा है ये। तो हाउ डू यू थिंक कि घरों में मतलब अगर किसी को कोई परेशान है तो फिक्स कैसे करे? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करो और अच्छे से कम्युनिकेट करो। जैसे मुझे ऐसा लगता है जब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच कुछ ऐसी बात होती है, जो होती है, ये बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है कि आप दोनों को एक पेज पर आने में टाइम लगेगा। एक फेज हर यंग बच्चे के जिंदगी में आता है जब उसको माँ बाप गलत लगते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, ये मेरी लाइफ खत्म कर देंगे, इनके हिसाब से चला तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और ये सबके आता है, वो होते हैं ना जवानी, नई नई जवानी चढ़ रही है, सब पागल हो रहे हैं इनको, और नए नए एक्सपोजर्स मिल रहे हैं, और अब तब प्यार अलग हो चुका है। और मुझे तब बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो सीखा प्यार कहीं से और लुटाया कहीं पे। वाह जी वाह, क्या बात है। जिनसे सीखा थोड़ा उन पे भी लुटा दीजिए आप आके, कि कुछ साल का प्यार मोहब्बत आपके लिए इतना बड़ा हो जाता है कि जो जिंदगी भर जिन्होंने आपको प्यार दिया है, और इतना दिया ताकि आप किसी और को वो पास ऑन कर सको, इस लायक बनाया, आप उन्हीं को प्यार नहीं दे रहे। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें आपको समझनी है कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और आपने जितने भी बच्चों की बात की ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद उनको रियलाइज होता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सॉरी बोलने के लिए पेरेंट्स वहां होते ही नहीं है, वो जा चुके होते हैं। और तब वो लाइफ टाइम वो गिल्ट लेकर बैठा रहता है कि मैंने क्या किया। या कई बार ये भी होता है कि जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा होगा तो पता चलेगा, सही बात। कर्मा कम्स बैक। जो आपने अपने माँ बाप को जितना सताया ना, आपका बच्चा कई बार आपको उतना ही सताता है, और फिर आपको रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत किया। और आज मुझे वो चीज फील हो रही है कि ये बच्चा मेरे साथ वही कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के साथ, पर ये सब चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी, ना वो इंसान, वो रिश्ता, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो व्हाई नॉट आप उसी वक्त कम्युनिकेट करो। मैं आज भी अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो, हम थोड़ी देर तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम गुस्से में हैं, और मुझे लगता है गुस्से में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, गुस्से में सिर्फ फालतू बातें मुंह से निकलती है। तो चुप हो जाओ आप थोड़ी देर, 1-2 घंटा अपने अपने कमरे में चले जाओ, बात मत करो, शांत होकर आओ कि पापा ये बात नहीं अच्छी लगी मुझे, या पेरेंट्स भी आए कि बेटा ये तरीका नहीं था बात करने का, ठीक है हम मानते, चलो हमसे कोई गलती हुई होगी, तो आप हमें बताओ कि पापा नहीं ये सही है, मम्मा ये आप कर सकते हो। तो कम्युनिकेट करो और प्यार से करो, क्योंकि घर तो आपका ही है, ठीक आपको ही करना पड़ेगा। ना वो पैदाइशी माँ बाप थे और ना आप पैदाइशी माँ बाप को संभालने वाले बच्चे हैं, दोनों ही सीख रहे हैं। अब पर आपने माँ बाप को ऐसे पेडेस्टल पे बैठा दिया है ना कि ये तो भगवान है, तो ये तो गलती करेगा ही नहीं, और इसीलिए वो थोड़ी सी भी कुछ गलती करते ना, आप 1 मिनट में उनको उनकी जगह से नीचे उतार देते हो कि माँ बाप होकर ऐसा कर रहे। अरे माँ बाप होकर क्या, इंसान भी तो है वो, तुम कितनी गलतियां कर रहे हो, वो 2 कर दे तो क्या हो गया। तो उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू करो कि गलतियां हो सकती है, वो भी पहली बार ही माँ बाप बने हैं, उनको क्या, और वो अपना बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, आप कोशिश करिए कि अगर उनके पोटेंशियल है वो चीज करने की, आप समझाओ प्यार से कि नहीं पापा ये नहीं, ये कर सकते हैं, अपने ज्यादा बेहतर होगा। मैं करती हूँ आज, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चीजों में इतनी समझदारी है कि मैं उनको बता सकती हूँ कि नहीं पापा टाइम चेंज हो चुका है, अभी इस टॉपिक पे नहीं, अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं,
वो सुनते हैं। लेकिन लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया ना, वो ये तरीका ये नहीं था कि मैं ये भी बोल सकती कि बाबा आपको नहीं पता, या आपका टाइम नहीं है, अरे आपको नहीं पता। तो उनको भी सकते कि हमने तो तुझे नहीं बोला कि तुझे नहीं पता, जब तेरा हम तो तेरे लिए भला जितना सब कर सके, हमें नहीं पता तो हमें समझा देना, नीचे क्यों वो दिखा रहा है। माँ बाप थोड़ी बच्चों को जो छोटा बच्चा अब्बा बब्बा करता रहता है तब होता है इसको कुछ नहीं पता, इसको वो कितना अब्बा बब्बा भी आपका ध्यान से सुनते हैं। तो उन दिनों को याद करो, उन्होंने बहुत किया आपके लिए, और सिर्फ इसीलिए नहीं करना है, पर आप करके देखो, जो उनका करके आपको जो सुकून मिलेगा ना, मुझे लगता है वो सुकून कहीं नहीं है। करेक्ट। जब उनको आप मुस्कुराते हुए देखते हो, जब आप उनको बिजनेस क्लास में भेजते हो। अभी रिसेंटली मैंने किसी जो कॉमेडियन है कोई, उनका पॉडकास्ट देखा था, और वो कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस क्लास में अपनी फैमिली को मैं ले गया, पूरा टाइम वो चिल्ला रहे मेरे पे कि क्यों खर्चा किया, ये किया, लेकिन बोले मैं थोड़ा भी इधर उधर हो रहा हूँ ना, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की थी, अपने घर वालों को अरे हाँ इसने बिजनेस क्लास कर दिया, वो एंड आई एम लाइक वो खुश है अंदर से, उनको अच्छा लग रहा है कि उनके बच्चे ने ये किया, तो खुशी मिलती है। बस उनको डर लगता है क्योंकि उनको इस चीज की हैबिट नहीं है। अब आप उसको नेगेटिवली ले सकते हो कि देखो इतना किया फिर भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, अरे उनका माइंडसेट है भाई, वो रहे हैं उस जगह जहाँ पे बचाने को बोला गया हमेशा कि एक रोटी कम खा लो पर बचाओ, सेविंग्स करो, और तुम अचानक से बोलो उड़ाओ, राइट नहीं होता। आप गर्म पानी देकर नहीं बोल सकते एक घूंट में पियो, उसको सिप करके ही पीना पड़ेगा। लेकिन आप अपने माँ बाप को बोल रहे हो एक घूंट में पियो, कि 50 साल तुमने एक बिलीफ सिस्टम के साथ जिया है, पर आज मैं बोलता हूँ वो 50 साल का बिलीफ सिस्टम गलत है और एक दिन में चेंज करो। नहीं होगा, उनकी दुनिया पलट के रख दी तुमने, कि आज तक मैं जो सोच रहा था वो सब गलत है। करेक्ट। थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, सब्र और अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, प्यार से बात करो। एंड ऑफ द डे यही सगे हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है। वो ये ना बाद में बोल देते हैं इतने से थे तुम जब तुम्हें शुरू करा था पालना, अब इतने ये सब से नहीं, ये भी अब ये पेरेंट्स की साइड आई वुड से, क्योंकि हर साइड बच्चा गलत नहीं होता, कि नहीं आप ये मत बोलिए उसको, क्योंकि उसको फिर ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया आप उसको जता रहे हो। लेकिन जब आप जता दोगे, जब, क्योंकि ये अगेन गीता जी का ही है, जब अर्जुन कह रहे कि माँ बाप ये करते हैं, माँ बाप वो करते, तो वापसी तो चाहेंगे ना, तो भगवान कह रहे तब तो फिर ये व्यापार हो गया। सही बात है, ये तो सेल्फलेस लव नहीं है। इफ यू वांट समथिंग बैक तो यू कांट से दैट, एंड डोंट से दैट कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। क्योंकि जब जस्ट इमेजिन बच्चा ये चीज़ वापसी में अगर बोले, जब बच्चा कमाने लग जाता है, वो बहुत कुछ करता है, बच्चा मैंने आपके लिए ये किया, हमें बच्चा गलत लगेगा ना। सिमिलरली बच्चे को भी उस वक्त आप गलत लगते हैं कि आप अपने प्यार के लिए फिर किया, या आप मुझे बता रहे हो कि ये किया वो किया ताकि तू ये कर। तो फिर वो खुशी वाला एस्पेक्ट कहाँ चला जाता है कि हमें तेरी खुशी चाहिए। फिर तो आपने इतना इतना किया क्योंकि आपको इतना इतना चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए। हर पेरेंट के लेवल से जो आपको नहीं चाहिए मुझे पता है, पर आपके बताने के तरीके से लगता है कि आपको चाहिए जी। तो कहीं कहीं माँ बाप को ठीक होने की थोड़ी थोड़ी जरूरत है, कहीं कहीं बच्चों को। ताली दोनों हाथ से बजती है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों ठीक से हाथ लेकर आइए तो अच्छी ताली बजेगी, वरना मिस हो ही जाएगी। पंजाबी में एक बड़ा अच्छी कहावत है, कहते हैं एक चुप 100 सुख। घर पे एक चुप हो जाएगा तो 100 सुख हो जाएंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, होगा कौन? मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं बताऊं ऑनेस्टली, कि जैसे मुझे लगता है जो लड़कों का और अपने पिता के साथ रिलेशनशिप होता है, थोड़ा सा ना एक स्पेस होता है कंपैरेटिव टू योर मदर। अब जैसे मुझे घूमने जाना होता था तो मम्मी को बोलता था, पापा को बोलता था मुझे जाना है वहाँ पे, एंड मम्मी हमेशा ऐसे करती थी और वो कराती थी, बट पापा से पूछता था, मुझे पता डांट ही पड़नी है और मना ही होना है। तो वो हमेशा से एक ना वो स्पेस मुझे लगता है लड़कों का। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिपल्शन शुरू हो जाता है, आप नहीं जानते मैं तो जाऊँगा। फिर घर पर लड़ाइयाँ और सारे नेगेटिव होते हैं। तो एक बार की बात है, मुझे अभी भी याद है, मेरा पंजाब से नाना घर आए थे, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कुछ ऐसी मेरी पापा से बात हुई, तो नाना ने ना मेरे उस दिन मुझे एक रियलाइजेशन हुई, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बेटे तेरे को सद्बुद्धि हो, कुछ उन्होंने उस वक्त बोला, कम से कम 5-6 साल पुरानी बात होगी। उस वक्त मैं सोचा क्या यार पापा, अच्छा उस वक्त आपको ये लगता है गलती दूसरे की है, तो नानू ने मुझे ये बोला था तब। तो जब अब मैं उनसे बात करता हूँ, वो यही कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है, माँ बाप ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, सैक्रिफाइस तुम्हें करने की बारी है। तो मुझे लगता है जब से मैंने ये अपने में चेंज लाया कि मैंने खुद को चुप किया और दूसरे की सुनी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो दैट वर्कड आउट। एंड आई थिंक एक बहुत सुंदर कोट है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है
तो रिश्ता रिश्ता भूल भूल जाओ। मैंने कई भी बार सुना है। बातें Very इतनी बड़ी होती है कि आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता मुझे गया चलेगा, लेकिन ये बात मुझे खत्म कर देगी। उस वक्त फिर आप जैसे कई बार जैसे बच्चे, मुझे तो ये भी सही लगता है आप अलग रह लिए ताकि आप रिश्ता अच्छे से रख पाओ। लेकिन एक घर में आप जानी दुश्मन बन के लड़ रहे हो रोज, तो मुझे वो रिश्ते नहीं सही लगते कि हाँ बच्चा अपना पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए दूसरे घर में रह रहा है, माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, और धीरे धीरे सी टाइम्स आर चेंजिंग। आज के माँ बाप, अगर हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम डेफिनेटली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम अभी से सोच के चलेंगे कि भाई डिपेंडेंट नहीं होना, कल का निकल गया तो क्या करेंगे। सही बात। लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम ऐसी सोच नहीं थी, तो एक शायद वो ऐसा होता है कि नहीं कौन ध्यान रखेगा, कौन क्या करेगा। पर धीरे धीरे चीजें बदल रही है, तो अगर बदल रही है तो मैं कहूंगी भले ही दूर रहो पर खुश रहो, पर एक घर में लड़के मत रहो कि एंड ऑफ द डे तुमको ऐसा लगे कि माँ बाप सबके ही गलत होते हैं या बच्चे सबके ही गलत होते हैं। इस हद तक अपने रिश्ते को मत लेकर लोग जाओ। प्रैक्टिकल हो गए हैं, पहले इमोशनल थे, अब ज्यादा प्रैक्टिकल।